Hello everyone, I hope you all are looking good, feeling good and definitely doing good. I am Akansha and here I am again with very informative video. हमेशा से मैं रिव्यू वीडियोज़ ही बनाती हूँ और आज भी मैं आ गई हूँ एक बहुत ही शानदार रिव्यू के साथ, एक बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ। अच्छा इसलिए क्योंकि मैंने भी बहुत सारा चेक किया, गूगल पे चेक किया, सब जगह पे चेक किया, तो ये जो प्रोडक्ट है ना, इस ब्रांड का पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है, नॉट ओनली दिस प्रोडक्ट, इस ब्रांड के सारे प्रोडक्ट जो है वो डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड हैं। प्लस ये प्रोडक्ट जो है ना, ये 4.7 रेटिंग मिला हुआ है इस प्रोडक्ट को। तो अगर 4.7 रेटिंग मिला हुआ है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो अच्छी बात होगी इस प्रोडक्ट में, राइट। तो प्रोडक्ट क्या है वो मैं आगे चल के बताऊंगी। तब तक अगर आप मेरे चेहरे को पहली बार देख रहे हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बगल में बेल बटन है उसको भी हिट करना। ऐसा करने से होगा ये ना कि मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाऊंगी और भी अच्छे अच्छे रिव्यूज़ लेकर आऊंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों ने हमेशा ध्यान दिया होगा कि जब भी आप बाहर जाते हो या बाहर से जाने के बाद घर वापस आते हो ना, तो जो स्किन टोन होता है, स्किन का जो अपीयरेंस होता है ना, वो एज कम्पेयर टू जब हम घर पे रहते हैं उससे थोड़ा सा खराब होता है, उससे थोड़ा सा डल होता है। इसका रीज़न ये होता है ना कि बाहर इतना ज़्यादा फ्री रेडिकल्स है, इतने सारे डस्ट हैं और इतना सारा इन्वायरमेंट का जो पोल्यूशन है ना, वो सारा हमारे स्किन में आ जाता है और जिसकी वजह से हमारा स्किन जो है वो डल लगने लग जाता है। बट अगर हम सनस्क्रीन लगाते हैं तो 90% चांसेस हो जाता है कि हमारा जो स्किन डलनेस है वो थोड़ा कम हो। सनस्क्रीन के साथ साथ अगर हम प्रॉपर केयर करते हैं, प्रॉपर यूज कर रहे होते हैं उन सारी चीज़ों को जो हमारे स्किन को डल होने से बचाता है, तो वो केस होता है वो 95% कम हो जाता है स्किन डलनेस को कम करने के लिए। तो हमेशा से ही आप ध्यान रखना कि आप आपका स्किन केयर बहुत अच्छा रखो, स्किन केयर इतना अच्छा रखो कि मेकअप प्रोडक्ट्स बहुत ही कम यूज करना पड़े। तो स्किन केयर जितना ज़्यादा अच्छे से करोगे आप, मेकअप आपको उतना ही कम लगाना पड़ेगा। स्पेसिफिकली मेरे जैसे लोगों के लिए जिनको मेकअप करना बिल्कुल भी नहीं आता है, मेकअप का एम भी नहीं आता है। आज का जो प्रोडक्ट है उसका नाम है डर्मा टच कोजिक एसिड सोप। इसमें ग्लूटाथियोन भी है और ये दावा करता है कि ये आपके लाइक सन टैन को ख़त्म करता है, स्किन वाइटनिंग करता है, ब्राइटनिंग करता है, साथ साथ आपके जो पिगमेंटेड एरियाज होते हैं उसको भी ख़त्म करता है, स्किन को इवन आउट करता है, आपके स्किन के टेक्सचर को, और आपके जो डार्क सर्कल्स है, ओवरऑल स्किन में जितनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही होती है ना, या फिर अगर आप रेगुलर यूज़ करोगे तो आने वाली प्रॉब्लम्स को भी ये कम कर देगा। ये है डर्मा टच कोजिक एसिड सोप और ये सबसे अच्छी बात है कि डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है विद 4.7 रेटिंग। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि प्रोडक्ट क्या है, उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसको कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, कौन यूज़ कर सकता है, कौन यूज़ नहीं कर सकता है और साइड इफेक्ट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस और लेना कहाँ से है। अगर इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं इस प्रोडक्ट के बारे में बात करूँ तो ये है डर्मा टच कोजिक एसिड सोप और इसके इंग्रेडिएंट्स जो है, की इंग्रेडिएंट्स, इसमें एक्चुअली बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए गए हैं, बट अगर हम की इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें अल्फा आर्ब्यूटिन है, विटामिन ई है, टार्टरिक एसिड है, ग्लिसरीन है और राजा और मेन जो इंग्रेडिएंट्स हैं, एक नहीं दो है इसमें, कोजिक एसिड एंड ग्लूटाथियोन। तो अगर हम कोजिक एसिड और ग्लूटाथियोन की बात करें ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होते हैं किसी भी पर्टिकुलर ब्राइटनिंग प्रोडक्ट को और अच्छा बनाने में, क्योंकि ये दोनों ही जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये दोनों मिलकर हमारे स्किन के ब्राइटनिंग को बहुत अच्छा करते हैं, हमारे स्किन को और ज़्यादा ब्राइट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कोजिक एसिड की, तो कोजिक एसिड कैसे बेनिफिशियल है हमारे स्किन के लिए। कोजिक एसिड जो है सबसे इंपॉर्टेंटली हमारे स्किन को ब्राइटन अप करता है, हमारे स्किन के डार्क स्पॉट्स को कम करता है, जो मिलाज्मा का इशू आ रहा होता है स्किन में उसको ट्रीट करता है। ये एज स्पॉट सही करता है हमारे स्किन में, अगर कोई भी ऐसा एज स्पॉट्स दिख रहा है उसको सही करता है, और फ्यूचर स्कारिंग को भी कम करता है ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो ये हो गई कोजिक एसिड की बात। इसी के साथ अगर हम ग्लूटाथियोन की बात करें तो ग्लूटाथियोन जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारे स्किन को लाइटन अप करने में। ग्लूटाथियोन हमारे स्किन को लाइटन करता है और कोजिक एसिड हमारे स्किन को ब्राइट करता है। अगर हम बात करें एंटी एजिंग या फिर एजिंग स्कार छुपाने की, तो दोनों ही इंग्रेडिएंट जो है ना वो मिलकर बहुत अच्छे से ये काम करता है। ग्लूटाथियोन हमारे स्किन को बहुत ही अच्छे तरीके से हाइड्रेट करता है और साथ में हमारे स्किन को बहुत ही अच्छे तरीके से डिटॉक्स करता है। हमारे स्किन में देखना आप, हाइपर पिगमेंटेशन की वजह से ना स्किन बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, बहुत सारे जगह में ऐसे हो जाते हैं प्रॉब्लम, जिसकी वजह से हमारा स्किन बहुत ज़्यादा खराब लगने लगता है, तो उसको सही करता है ये। हमारे स्किन की ना इलास्टिसिटी को बहुत अच्छे से बनाए रखता है। हमारे स्किन में जितनी ज़्यादा इलास्टिसिटी मौजूद रहेगी, हमारे स्किन में रिंकल्स उतना भी ज़्यादा कम आएगा। आप हमेशा ध्यान दिए होगे जब आप ऐसे स्माइल करते होगे ना, तो रिंकल्स ऐसे पड़ने लग जाते हैं, है ना, इधर इधर साइड में, तो इलास्टिक नहीं है स्किन में, तो क्या होता है ना कि इलास्टिसिटी जितनी अच्छी रहेगी स्किन का रिंकल उतना ज़्यादा
कम होगा और ओवरऑल ब्राइटन अप भी करता है ये हमारे स्किन को। और एक स्किन में जो रेडियंस होता है ना, आप कभी कभी देखे होगे किसी किसी का स्किन या खुद का स्किन भी देखते होगे, बहुत ज़्यादा रेडियंट, एक अलग सा शाइन रहता है, एक अलग सा ग्लेज रहता है, तो उस रेडियंस को बहुत अच्छे से बरकरार रखता है ग्लूटाथियोन। कोजिक एसिड और ग्लूटाथियोन के बाद बाकी जो 3 इंग्रेडिएंट्स हैं वो है अल्फा आर्ब्यूटिन, विटामिन ई और ग्लिसरीन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फा आर्ब्यूटिन की। अल्फा आर्ब्यूटिन जो है ना वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है हमारे स्किन को लाइट करने में, और हमारे स्किन में जो भी यूवी रेज की वजह से पिगमेंटेशन आ गए हैं या फ्री रेडिकल्स आ गए हैं ना, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से कम करता है। और इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारा जो फेड है वो डिसकलरेशन आ जाता है हमारे स्किन में, उसको सही करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप कभी मॉर्निंग में नहीं शाम में जा रहे हो, धूप नहीं रहेगी, धूप से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि धूप रहेगा नहीं शाम में, बट इन्वायरमेंट के जितने भी सारे डस्ट हैं, जितने भी सारे पोल्यूशन है ना, उसके वजह से आपका स्किन बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है, तो उसको भी सही करता है ये। और हमारे स्किन को एक इवन आउट टोन देता है, जिसकी वजह से हमारा स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ लगे, ब्लेमिश फ्री लगे, तो ये काम करता है अल्फा आर्ब्यूटिन। फोर्थ इंग्रेडिएंट इज विटामिन ई। विटामिन ई के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, सारे बेनिफिट्स यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगी, थोड़े ही बताऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो विटामिन ई जो है ना वो हमारे स्किन के हाइपर पिगमेंटेशन को कम करता है, साथ में मेलेनिन प्रोडक्शन को भी कम करता है। आप हमेशा ध्यान दिए होंगे कि आपको कभी कभी ऐसे लग जाता है ना कि हमारा स्किन जो है वो ज़्यादा डार्क हो रहा है, या फिर स्किन का जो टोन है वो एक शेड डार्कर हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? जब हमारे स्किन में मेलेनिन प्रोडक्शन बढ़ता है तो हमारा जो स्किन शेड है वो एक शेड डार्क होने लग जाता है, या फिर आप कहोगे कि स्किन जो है वो डल लगने लग जाता है। तो जितना ज़्यादा मेलेनिन प्रोडक्शन होगा स्किन हमारी उतना ज़्यादा डार्क होगी, तो इसी मेलेनिन प्रोडक्शन को ये विटामिन ई जो है कम करता है। हमारे स्किन को ये एजिंग से बचाता है। एजिंग का सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारा स्किन का ड्राई होना। स्किन जितनी ज़्यादा ड्राई रहेगी, स्किन उतना ही ज़्यादा एज दिखेगा, उतने ज़्यादा रिंकल्स आएंगे, तो उन सारी चीज़ों को ये कम करता है। प्लस स्किन के ड्राइनेस के जितने सारे कंडीशंस है ना उसको ठीक करता है ये। स्किन के जितने भी डर्ट है उसको बहुत अच्छे तरीके से ये साफ करता है, सनबर्न से बचाता है, प्लस हमारे स्किन में जितने भी सारे डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं ना उसको भी ठीक करता है विटामिन ई। आर लास्ट इंग्रेडिएंट इज़ ग्लिसरीन। और ग्लिसरीन के बारे हम आज से नहीं, बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, बहुत पहले से देखते आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी या फिर आपके घर में कोई भी अगर बड़े हैं उनको ग्लिसरीन यूज़ करते हुए आपने ज़रूर देखा होगा, क्योंकि उस टाइम पे ना ऐसा कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं होता था जिसमें सारी चीज़ें मिक्स की गई होंगी, राइट। तो जनरली लोग अलग अलग से लगाते थे, तो हमने घर पर भी देखा हुआ है कि ग्लिसरीन यूज़ करते थे लोग। ग्लिसरीन का सबसे अच्छा पार्ट है कि ये हमारे स्किन को बहुत ही अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट करता है। और स्किन जितनी ज़्यादा अच्छे से मॉइस्चराइज रहेगी, हाइड्रेटेड रहेगी, एजिंग कम होगा। तो ये मॉइस्चराइजेशन देता है, हाइड्रेशन देता है, साथ में एजिंग कम करता है। हमारे स्किन को ये बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करता है, सन इरिटेशन से भी बचाता है। स्किन में किसी भी तरह के ब्लेमिशेस आ जाते हैं ना उसको भी सही करता है, और रेडनेस वगैरह को भी सही करता है। ये हमारे स्किन में ये एक बहुत ही अच्छा लेयर क्रिएट करता है, जिससे होगा ये ना कि हमारा स्किन का जो हाइड्रेशन है, जो हमारा स्किन का मॉइस्चराइजेशन किया हुआ है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से लॉक हो जाता है और स्किन में बिल्कुल भी कोई रिंकल्स नहीं आते हैं, बिल्कुल भी कोई एजिंग नहीं दिख रहा होता है। तो ये ग्लिसरीन बहुत अच्छे से ये काम करता है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं ग्लिसरीन के लिए, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका यही है कि ये हमारे स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, मॉइस्चराइज रखता है, हमारे स्किन को एंटी एजिंग से बचाता है, सनबर्न भी सही करता है ग्लिसरीन। तो ये थी ग्लिसरीन के बारे में बात। तो अगर हम इस प्रोडक्ट के बारे बोले ना, डर्माटच कोजिक एसिड सोप के बारे, कि अगर ये दावा कर रहा है कि ये आपके स्किन के टैनिंग को हटा रहा है, आपके स्किन को लाइटन अप कर रहा है, ब्राइटन अप कर रहा है, आपके स्किन को एजिंग से बचा रहा है, बहुत अच्छे तरीके से हाइड्रेशन दे रहा है, बहुत अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज कर रहा है, डार्क स्पॉट हटा रहा है, हाइपर पिगमेंटेशन हटा रहा है ये, तो इस प्रोडक्ट का ये दावा करना कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए गए हैं ना जो सब मिलके एक साथ बहुत ही अच्छा कमाल करते हैं हमारे स्किन के लिए। तो यहाँ पे मैंने बता दिया है प्रोडक्ट क्या है, उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है। अगर हम बात करें इसको कौन यूज़ कर सकता है, इसको 18 प्लस ही वाले यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें कोजिक एसिड है, ग्लूटाथियोन है। 18 बिलो 18 वाले अगर यूज़ करेंगे ना तो शायद थोड़ी इशू आ सकती है, तो मैं सजेस्ट करूंगी बिलो 18 इसको यूज़ ना करें, अबव 18 यूज़ करें। अगर स्किन टाइप के बारे में बात करें तो कोई भी स्किन टाइप के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। इफ यू हैव ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, ड्राई स्किन, एनी काइंड ऑफ स्किन यू हैव, एनी टाइप ऑफ स्किन यू हैव, यू कैन यूज़ दिस सोप। और अगर आप कंपेयर कर रहे हो ना कि सोप बॉडी पे यूज़ नहीं करना चाहिए, तो भाई साहब कंपेरिजन मत करो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे ब्रांड का सोप है
और इसमें जितने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपने देखा ही होगा वो यूज़ किए गए हैं। सबसे अच्छी बात, इसका पीएच लेवल बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है और इसमें कोई केमिकल नहीं है, तो इसको कोई भी यूज़ कर सकता है। अब बात करते हैं कि इसको हम लोग कब यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे। इसको आप मॉर्निंग में भी यूज़ कर सकते हो, इवनिंग में भी यूज़ कर सकते हो, इट्स अप टू यू। बट अगर हम बोले कि इसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे ना, तो आप इसको ओवरऑल फुल बॉडी में लगाने का, अच्छे से एक मसाज देने का। जब हम क्या करते हैं कि ऐसे बस लगाया और शावर ले लिए या फिर नहा लिए, वैसे नहीं करने का। एटलीस्ट लाइक 5 सेकेंड्स इसको थोड़ा सा बॉडी पे मसाज करो। फेस पे है तो फेस पे भी अच्छे से मसाज करके फिर वॉश कर लो। और मेक श्योर करना पैच टेस्ट जरूर करना यार, क्योंकि हो सकता है आपको सूट ना करे। इवन इफ कितने अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या पता शायद आपके स्किन के लिए वो ठीक नहीं है, तो पैच टेस्ट पहले कर लेना। और अगर पैच टेस्ट पास हो जाता है तो वेल एंड गुड, आप इसको कंटिन्यू करो। और फर्स्ट वॉश में ही, फर्स्ट यूज में ही आप देखोगे ना आपका स्किन सॉफ्ट हो गया है। आई एम टेलिंग यू, आपका स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट लगेगा। तुरंत से ब्राइटनेस या तुरंत से लाइटन अप तो नहीं करेगा आपके स्किन को, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट एक दिन में काम नहीं करता है, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं लेकर आता है। बट सॉफ्ट डेफिनेटली आपका स्किन लगेगा, तो आप यूज करो। और ये आपको जो रिजल्ट मिलेगा विद इन 7 डेज, आप देख सकते हो इसका रिजल्ट, दैट टू विजिबल रिजल्ट। तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो और आपको इसका चेंजेस, आपको इसका डिफरेंस दिखने को मिलेगा आपके स्किन पे। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ये प्रोडक्ट लो और इसको यूज करो। अगर हम बात करते हैं इसको हम लोग कहाँ से लेंगे, आप इसको कहीं से भी ले सकते हो, अमेजॉन से, मीशो से। रिव्यू पढ़ लेना, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, रिव्यू पढ़ लेना, रिव्यू पढ़ के ही लेना। बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में बताया गया है इस प्रोडक्ट को, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में बनाया गया है इस प्रोडक्ट को। तो आप यूज़ करो अगर आपको कुछ भी ऐसा इशू है। और यस, आप इसको रिव्यू पढ़ के ले सकते हो और अच्छे से यूज़ करो। अगर आपको इसका लाइक यूज़ करने के बाद अच्छी चीज़ें दिख रही है तो भी मुझे बताओ, और नहीं दिख रही है या कुछ भी इशू आ रहा है तो भी मुझे बताओ। तो यस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर मैं इसके प्राइस के बारे में बात करूँ तो ये 100 से 150 तक में मिल जाएगा। सिंगल लेते हो तो मैक्सिमम लाइक 100 तक मिल जाएगा। अगर आप डबल लेते हो तो कुछ रुपीज़ का आपको डिस्काउंट मिलेगा, 183 या 184 में 2 मिल जाएंगे आपको। और एक जो सोप है ये बहुत, अगर आप एक बार यूज़ कर रहे हो दिन में तो प्रोबेबली 1 मंथ तक तो चला ही जाएगा ये। अगर दिन में एक बार यूज़ कर रहे हो तो मंथली में भी चला जाएगा आपका ये। बट अगर दिन में 2 बार यूज़ कर रहे हो तो हो सकता है 15 से 16-17 दिन में ये खत्म हो जाएगा। तो देख लेना कैसे यूज़ करना है। इसका प्राइस भी मैंने बता दिया आपको। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच कि आप यहाँ तक मेरे वीडियो में बने रहें। कोशिश करूंगी कि ऐसे ही रिव्यू वीडियोस अच्छे मैं लाती रहूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बगल में बेल बटन है उस पर हिट करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। और सिर्फ टैनिंग के प्रॉब्लम वाले ही लोग इसको कोई भी यूज कर सकता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।